Hello everyone, welcome back to Time Drive, and this video is all about the best two-wheelers of 2025 that the Times Drive team tested and ridden over the last 1 year. अब इस वीडियो में हमने 5 बाइक की लिस्ट बनाई है जहां पर अलग कैटेगरीज की बाइक हैं। सुपर स्पोर्ट है, क्लासिक डिजाइन बाइक है, कम्यूटर बाइक है, इलेक्ट्रिक बाइक है। लेकिन इन बाइक्स में क्या खासियत हमें लगी जो हमने इन बाइक्स को अपने इस वीडियो की इस लिस्ट में डाला है, तो आइए जानते हैं। Now the first bike in this list is Ultraviolet's X47, the latest crossover that they launched recently है। इस बाइक में जो है दो तरह का मिक्सचर अल्ट्रावायलेट ने दिया है, जहां पर ऑफ रोड या सॉफ्ट ऑफ रोडिंग वाली कैपेबिलिटी भी है और उसके साथ साथ अर्बन कंडीशंस में भी ये बाइक अच्छे से मोल्ड करती है या वहां उन कंडीशंस में भी अच्छे से बाइक परफॉर्म करती है। कुछ एलिमेंट्स जो मुझे इस बाइक के अच्छे लगे जब मैंने इस बाइक को एक्सपीरियंस किया, तो वहां पर वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियली लाइक्ड दैट दिस इज द फर्स्ट मास मार्केट प्रोडक्ट विद द ADAS फीचर्स दैट अल्ट्रावायलेट हैज गिवन इन दिस X47, जहां पर आपको ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट, ओवरटेक वार्निंग, रियर कोलिजन वार्निंग जैसे फीचर इसमें दिए गए हैं। इसके साथ साथ ऑफ रोडिंग की बात करूं तो वहां पर भी लाइट ट्रेल्स पे ये बाइक अच्छा परफॉर्म करती है। टॉर्क डिलीवरी जो है, इलेक्ट्रिक बाइक है तो उस हिसाब से एक अच्छा टॉर्क भी इस बाइक पे देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल सीट की बात करूं, राइड की बात करूं तो वहां पर भी एक अच्छा कंफर्ट अल्ट्रावायलेट की ये X47 जरूर देती है। द नेक्स्ट इन द सेकंड बाइक इन दिस लिस्ट इज Suzuki GSX 8R, द मिडल वेट मार्वल। अब मैं इसको मिडल वेट मार्वल क्यों कह रहा हूं, कुछ पॉइंटर्स अगर मैं इसकी बात करूं, जहां पर इंजन जो इसमें आता है वो 776 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन है, which is really smooth and refined. It comes with 3 riding modes, aggressive on highways, and there is a good amount of balance for both city and highway conditions. So in terms of power, अगर आपको हाईवे पर तेज तर्रार वो सुपर स्पोर्ट बाइक वाला फील चाहिए तो वो भी ये बाइक प्रोवाइड करती है। सिटी में आपको थोड़ा रिलैक्स्ड राइड चाहिए तो वहां पर भी that mixture is there in this Suzuki GSX 8R. Also in terms of design, it looks premium, fully faired color display, traction control, ABS जैसे फीचर्स इसमें आते हैं। Comfort is also really good. Long rides में भी there is no wrist pain that you will feel while riding this bike. The only con about this Suzuki GSX 8R is इसका एग्जॉस्ट नोट जो है वहां पर थोड़ा वो सुपर स्पोर्ट बाइक वाला थ्रिल कम मुझे महसूस हुआ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज अ रियली गुड बाइक। नाउ द नेक्स्ट बाइक इन आवर लिस्ट इज फ्रॉम द हाउस ऑफ रॉयल एनफील्ड, द क्लासिक 650। साल की शुरुआत में पहले क्वार्टर में इसको रॉयल एनफील्ड इंडियन मार्केट में लेकर आया था, तब इंट्रोड्यूस करा था, हमें चलाने का मौका भी तभी मिला था। एंड वन थिंग दैट इज प्रीटी क्लियर, नंबर्स की बात करें 650 सीसी इसमें इंजन है, 350 से ऑफ कोर्स वो हैवियर है। बाइक इज ऑल्सो बल्कियर एंड हैवियर कंपेयर टू दी क्लासिक 350, तो वहां पर परफॉर्मेंस आपको ऑफ कोर्स बेटर मिलता है, बट इन टर्म्स ऑफ वेट इट वेज अराउंड 243 kg, व्हिच आई बिलीव राइड करते वक्त महसूस भी होता है, तो वो थोड़ा सा हैवियर साइड पे है। बट इसके अलावा डिजाइन की बात करें दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द क्लासिक 350, दैट टाइमलेस रोड प्रेजेंस। किलर डिजाइन की अगर बात करें तो वहां पर वो क्लासिक डिजाइन देखने को मिलता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें 648 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन जो दिया गया है दैट इज रियली स्मूथ, रिफाइंड एंड लो आरपीएम में थोड़ा सा आपको स्लगिश लगे, थोड़ा सा वो कमतर लगे, लेकिन हाई पर बात करूं या रेड लाइन तक की बात करूं तो वहां पर एक अच्छा परफॉर्मेंस इसका ये इंजन जरूर देता है। एंड दैट थंब इन द रॉयल एनफील्ड बाइक्स दैट वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू, दैट इज आल्सो देयर इन दिस क्लासिक 650 एज वेल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फोर्थ बाइक व्हिच इज द हीरो ग्लैमर X125, कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है। नाउ व्हाई दिस बाइक इज इन दिस लिस्ट, बिकॉज वन ऑफ द टॉप रीजंस इज मास मार्केट बाइक में आपको एक क्रूज कंट्रोल जैसा फीचर हीरो अपनी इस बाइक में दे रहा है। एंड जब इस बाइक को मैंने टेस्ट राइड किया था तो वहां पर भी सिटी से थोड़ा बहुत जब आप बाहर निकलते हैं देन दिस फीचर रियली हेल्प्स यू। अगर आप 50-60 की स्पीड पर हैं, आप क्रूज कंट्रोल ऑन करते हैं तो वो थोड़ा कन्वीनियंस जो है ऐड जरूर हो जाता है उस राइड में, तो ये एक प्लस या कहें कि मेजर प्लस पॉइंट इस बाइक के साथ जरूर जो फीचर के तौर पर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें पोस्चरिंग वगैरह दैट इज अपराइट, सुपर कंफर्टेबल। पॉटहोल्स की बात करूं तो एब्जॉर्प्शन पावर इज ऑल्सो गुड एंड 60-70 की स्पीड पे द बाइक फील्स प्लांटेड। वैल्यू फॉर मनी एंड डेली कम्यूट को भी एक कन्वीनियंस वाला फैक्टर ये फीचर जो मैंने आपको बताया जरूर इस बाइक में ऐड करता है। हाई स्पीड पर देयर इज वन कॉन दैट आई फेल्ट व्हाइल राइडिंग द बाइक, दैट वाइब्रेशंस आर देयर व्हेन यू आर राइडिंग इट ऑन स्पीड्स ऑफ अराउंड 80 किलोमीटर और 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलाते हैं तो वहाँ वाइब्रेशन जरूर फील होती हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ रियली गुड package. Now moving towards the final bike in our list of best of 2025 is the Indian Sport Scout, जो हाल ही में इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस करी, लॉन्च करी है।
अब इस बाइक की बात करूं, yes of course it's a big bike, massive power, huge torque, 1250cc V twin, delivers waves of torque that put a smile on your face. Ride quality like floating on a magic carpet, super comfortable, cruiser posture, excellent suspension, and handles Indian roads surprisingly well. Even in city traffic, it's easier to manage than you would expect once you get used to it. Build quality is also top-notch, craftsmanship is really good, fit and finish is superb, and that raw mechanical feel is also there in this Indian Sport Scout. So there are no frills, only thrills when it comes to riding this Indian Sport Scout 2025. So these were the bikes that we picked for our list of best 2025, and इनके अलावा भी yes there were a couple of other launches जो bikes या two wheelers Indian market में आए थे, but जो बाइक्स हमने टेस्ट करी, हमारी टीम ने टेस्ट करी है, उन्हीं बाइक्स को हमने इस लिस्ट में रखा है. बट व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस लिस्ट ऑफ आवर बेस्ट 2025? लेट्स नो इन द कमेंट सेक्शन. इनके अलावा कौन सी और बाइक डिजर्व करती थी इस लिस्ट में आना, जरूर बताइए कमेंट करके. वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक शेयर करना भूलेगा. थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय.